अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा नंबर सीरीज का। आज तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी किए हुए हैं, ठीक है। आपके बोर्ड पे फिर से और 5 क्वेश्चंस मिलेंगे नंबर सीरीज के, लेकिन अब थोड़ी बहुत चेंज आई है। अभी तक हम जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, हम हर एक क्वेश्चन में चेक कर रहे थे फाइंड द लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो हम क्या निकालते थे, लास्ट वाली टर्म निकाल लेते थे। अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमें लास्ट टर्म नहीं निकालनी है, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म। अब मिसिंग टर्म और लास्ट टर्म में क्या डिफरेंस है, ये हमने इंट्रोडक्शन में भी बोला था ना। तो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, या तो लास्ट वाली टर्म निकालनी होती है, या तो बीच वाली टर्म निकालनी होती है जिसको हम मिसिंग टर्म बोलते हैं। फिर तीसरा टाइप आ जाएगा जहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड द रॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस हम करेंगे मिसिंग टर्म के, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम करेंगे रॉन्ग टर्म के, ठीक है ना। एक बार अगर हमें बेसिक से लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन समझ आए ना, फिर ये मिसिंग और रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चंस भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है वो समझना ध्यान से। इन 5 क्वेश्चंस का एक बार वीडियो को पॉज करके इन 5 क्वेश्चंस को लिखो और कोशिश करो खुद सॉल्व करने की। अब कल वाले लेक्चर और आज वाले लेक्चर में डिफरेंस क्या है, हम लास्ट वाली टर्म निकालते थे, अब बीच वाली कोई टर्म है, बस इतनी ही डिफरेंस है कल वाले और आज के लेक्चर में, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है ये हमसे क्या पूछते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिसिंग टर्म निकालनी है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद चेक करो, फिर हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अच्छा, अब देखना क्वेश्चंस को। ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस है, हमें क्या निकालना है, मिसिंग टर्म। अब मिसिंग टर्म का अप्रोच फिर से बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अभी तक नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे हम नंबर सीरीज के आज तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस एक बात का खास ख्याल रखना है, अभी तक हम क्या देखते थे, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आते थे, 4-5 नंबर्स होते थे, छठा सातवां लास्ट वाला टर्म निकालना था, ऐसा ही है ना। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा 2-3 गिवन होंगे, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, फिर 2-3 गिवन होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को कैसे देखना है और कैसे करना है, बिल्कुल जो हमारा अप्रोच था वैसे ही चलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन मार्क को देखो हर एक क्वेश्चन में कहां पे है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क के इस साइड कुछ नंबर्स होंगे और इस साइड कुछ नंबर्स होंगे, ऐसा ही है ना। जैसे यहां देखो कि क्वेश्चन मार्क के इस साइड 1 ही है, यहां से 3 है, यहां से 4 है, यहां से सिर्फ 2 ही है। इस क्वेश्चन मार्क में यहां से 1 है, यहां से 4 है। इस क्वेश्चन मार्क में यहां से 2 ही है, लेकिन यहां से 3 है। इस क्वेश्चन मार्क को देखो तो यहां से 2 नंबर्स है, यहां से 4 नंबर्स है, ठीक है। तो अब मिसिंग टर्म में क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क कहां है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा काम क्या है, हमारा काम है इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना। अब जल्दी जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क को देखेंगे। अब क्वेश्चन मार्क से तो मुझे समझ आना है मिसिंग टर्म वाला है। अब ये चेक करो, क्वेश्चन मार्क के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है। क्वेश्चन मार्क के जिस साइड में ज्यादा होंगे ना, बेहतर है वहां से पैटर्न को चेक करना। देखो इस साइड तो 1 ही है ना, हमें क्या मिल जाएगा, यहां से कुछ क्लू ही नहीं मिलेगा। अब इस साइड 2 नंबर्स है, इस सेकंड क्वेश्चन को देखो, इस साइड 2 नंबर्स है, लेकिन क्वेश्चन मार्क के उस साइड 4 नंबर्स है। तो बेहतर है यहां से नहीं, क्वेश्चन को यहां से इन 4 नंबर से कहीं से पैटर्न निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूं फिर से समझ लेना, क्वेश्चन मार्क के जिस साइड मैक्सिमम होंगे उसी साइड हम पैटर्न भी ढूंढेंगे। आई बात समझ। अब पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको, तो बात समझना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये मिसिंग टर्म में एक ही लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक ये है कि क्वेश्चन मार्क जहां पे है, क्वेश्चन मार्क के 2 साइड्स है। अब यहां से राइट हैंड साइड है, यहां से लेफ्ट हैंड साइड है। जिस हैंड साइड पे या जिस साइड पे ज्यादा नंबर्स होंगे वहीं से हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो पहला क्वेश्चन 6, 12, 21 क्वेश्चन मार्क और 48 है, स्क्वायर क्यूब प्राइम की तो बात ही नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, मैं यहां बोलूंगा नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, सीधा सीधा दिखा ही इंक्रीज हो रहे हैं। अब इंक्रीज कैसे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं, तो हमें समझ आ जाएगा बहुत ज्यादा नहीं हो रहे, थोड़े थोड़े हो रहे हैं। फिर भी यहाँ पे एक बार इंटू भी चेक करेंगे, 6 × 2 = 12, आगे फिर से इंटू 3 × 2 होना चाहिए, तो 12 × 2 कम से कम 24 होता है। तो इंटू वाला तो एक क्वेश्चन नहीं है, और हमें इंटू बेसिकली चेक भी नहीं करना था, हमें सबसे पहले प्लस चेक करना है। तो 6 से 12 गया तो कैसे गया, मैं बोलूंगा +6 हुआ। आई बात समझ। आगे क्या हुआ,
12 से गया 21 तो इधर +9 हुआ। यहां तक थोड़ा क्लू मिल रहा है, +6 +9 शायद प्लस प्लस कर रहा है, लेकिन 3 एडिशन के साथ। ठीक है, मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कंफर्म फिलहाल के लिए मुझे समझ आया +6 +9 शायद आगे +12 होगा और उसके आगे +15 होगा। ठीक है, एक बार हम चेक करेंगे तो 6 + 6 = 12, 12 + 9 = 21। अब +6 + 9 आगे शायद +12 होगा। एक बार चेक करो, 21 + 12 होता है 33। बात समझ आई? 21 + 2 कितना हुआ? 33। अब एक बार फिर से, अभी तो शक है ना, ठीक है, तो +6 + 9 21 + 12 = 33। अभी हमने 33 आंसर लिखा, लेकिन अब इसको क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? 33 + 15 48 होना चाहिए। क्या 33 + 15 48 होता है? 33 + 15 48 होता है, इसलिए जो हमने अंदाजा किया था वो सही है। हमारा आंसर रहेगा 33, जो कि ऑप्शन में भी है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब अगर क्वेश्चन मार्क के इस साइड देखते ना, वहां एक ही नंबर है, हमें पैटर्न कभी नहीं मिलता। तो यहां क्या था? इस साइड क्वेश्चन मार्क के इस साइड यहां क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क के इस साइड 3 नंबर्स थे। 3 नंबर से मुझे थोड़ा सा पैटर्न समझ आया, +6 + 9 शायद प्लस ही था 3 की गैप के साथ। +6 + 9 आगे शायद +12, फिर आगे शायद +15 था। तो 21 + 12 33 था। ऑप्शन में भी 33 है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करेंगे, 33 + 15 48 होता है। अगर 33 + 15 48 होता है, उसका मतलब ये हुआ जो हमने अंदाजा किया था वो सही था। ठीक है ना? मैं फिर से कह रहा हूं, ये नंबर सीरीज का एक ही लॉजिक है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखोगे उतना ज्यादा आपको समझ आ जाएगा एग्जाम में कि करना क्या है। अब देखो, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब फर्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न +6 + 9 + 12 + 15 था। अब आ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन मार्क किधर है? यहां क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के इस साइड सिर्फ एक ही पैटर्न मिलेगा, मतलब एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2 नंबर्स है। तो यहाँ अगर नीचे गया तो सब्ट्रैक्शन है कुछ। अब कितना है उससे कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो एक ही है। बेहतर है हम क्वेश्चन को इस साइड नहीं, क्वेश्चन मार्क के उस साइड चेक करेंगे। ठीक है ना? अब क्वेश्चन मार्क के इस साइड जब हम चेक करेंगे तो यहाँ 4 नंबर्स है, चारों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो क्या हो सकता है? अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमें ये समझ आया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड चेक करेंगे, कम डिक्रीज हो रहा है तो माइनस चेक करेंगे। तो एक बार हम आराम से इधर माइनस चेक कर सकते हैं। अब माइनस कैसे चेक करना है वो समझना। 160 से कहां गया? नीचे गया। कितना? 127। अब 160 को जब 127 माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा यहां -33 हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के इस साइड कोई चेक करने की जरूरत भी नहीं है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन मार्क के जिस साइड ज्यादा नंबर्स होंगे ना, वहां से सॉल्व करेंगे। तो 160 से 127 गया तो कैसे गया? -33 करके। आगे चेक करो, 127 से कहां गया? 105। अब 127 को अगर 105 कम करेंगे, या 127 को क्या कम करे ताकि 105 आए? तो 127 - 105 करेंगे तो ये बन जाएगा 22। तो अभी तक हमें पैटर्न क्या समझ आया? -33 - 22। आगे क्या होगा फिर? -33 - 22 शायद आगे -11 है। एक बार चेक भी करेंगे तो 105 को क्या माइनस करूं ताकि 94 आए? तो वो -11 आया। तो पैटर्न क्या था? पैटर्न है -33 - 22 -11। अब बेसिकली हमें इस साइड चलना है ना, तो मैं बोलूंगा यहाँ -11 हुआ, यहाँ -22 हुआ, यहाँ -33 हुआ। आगे फिर इस नंबर और इस नंबर के बीच क्या रिलेशन होगा? -44 रिलेशन होगा। और इन दो नंबर्स के बीच क्या रिलेशन होगा? -55। और इन दो नंबर्स के बीच रिलेशन क्या होगा? -66। एक बार इसको चेक भी करो, 325 - 66 करोगे ना तो एग्जैक्ट 259 आएगा। बात समझ आई? तो हमें ये समझ आया यहां से -33 - 22 -11 हुआ था, मतलब उल्टा चलेंगे, -11 - 22 -33 -44 -55 -66 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? ये हमारा पैटर्न मिलेगा। यहां से जब यहां गया तो -66, आगे -55, आगे -44, फिर 33, फिर 22, फिर 11 हो जाएगा। अब चेक करो, 259 को अगर हम कितना माइनस करेंगे? 55। तो 59 को 55 माइनस करेंगे तो 204 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमें पता चला 204 है ऑप्शन में 204, ऑप्शन में भी 204 है, ये आंसर है। फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे, 204 को अगर हम माइनस करेंगे 44 क्या 160 आता है, तो 204 को जब हम माइनस करेंगे 44 तो एग्जैक्टली 160 आता है। उसका मतलब यहां से जो हमें थोड़ा बहुत पैटर्न समझ आया था उससे हमें आराम से आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे दो क्वेश्चंस हो गए। पहले क्वेश्चन में प्लस हुआ था 3 की गैप के साथ +6 +9 +12 +15। दूसरे क्वेश्चन में 11 का मल्टीप्लिकेशन माइनस हुआ था। अब क्वेश्चन मार्क के इस साइड हम चेक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क के राइट हैंड साइड ही ज्यादा नंबर्स है। उसका मतलब हुआ -33 -22 -11। तो बेसिकली था क्या, -11 -22 -33 -44 -55 -56 और चलना है। अब ऐसे हमें आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चंस तो बिल्कुल आसान थे। बस कल वाले और आज वाले लेक्चर में डिफरेंस क्या है, कल हमने देखा था लास्ट टर्म, ठीक है, आज हम देख रहे हैं बीच में कोई टर्म मिसिंग है, ठीक है। बस इससे ज्यादा हमसे टफ क्वेश्चंस की उम्मीद भी नहीं होती है। जब हम देखेंगे ना एसएसबी या जेकेपीएससी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जब होंगे तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जो मैंने बुक रिकमेंड की थी उसमें 65 प्लस क्वेश्चंस आपको नंबर सीरीज से मिलेंगे। 20-30 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, ब्रैकेट में लिख के हैं उनके बुक में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर जो भी पेपर्स है उसमें लिख के हैं एसएससी इस साल का पेपर है, बात समझ आई। तो वो वाले क्वेश्चंस पे ही ज्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। 20-20 30-30 क्वेश्चन हर चैप्टर से कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि रीजनिंग का वो वाला चैप्टर अच्छा खासा आपको आ रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। 1 2 6 15 क्वेश्चन मार्क 56। अब मुझे बताओ क्वेश्चन मार्क इधर है, क्वेश्चन मार्क के राइट हैंड साइड पे एक ही नंबर है, तो यहां की तरफ देखने का कोई फायदा भी नहीं है। क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट हैंड साइड पे 4 नंबर्स है, बेहतर है हम इन्हीं 4 से पैटर्न निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो सीरीज ऊपर जा रही है कि नीचे, सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ज्यादा है कि ठीक ठाक, बहुत कम है, ज्यादा भी नहीं है। तो एक बार हम प्लस से चेक करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम प्लस वाला पैटर्न चेक करेंगे इधर तो हमें क्या समझ आ जाएगा, 1 से गया 2 मतलब +1 हुआ, 2 से गया 6 मतलब +4 हुआ, 6 से कहाँ गया 15 मतलब +9 हुआ। यहां तक हमें समझ आया। 149 हमारे जाने पहचाने नंबर है। अब 1 बेसिकली 1 का स्क्वायर, 4 बेसिकली 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 9 क्या है 3 का स्क्वायर, इतना काफी है ना हमारे लिए, ठीक है। तो +1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, शायद आगे, अभी शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें क्रॉस चेक करना है इधर, आगे होगा 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब 15 + 16 कितना होगा 31। ऑप्शन में 31 है, ऑप्शन में 31 है, लेकिन एक बार फिर भी क्रॉस चेक करेंगे तो +1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, वो कितना होता है 25। 31 + 25 56 होता है, 31 + 25 56 होता है, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा 31 ही रहेगा। और यहाँ का पैटर्न क्या था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये तो 3 क्वेश्चंस बिल्कुल आसान थे, ठीक है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें करना क्या है ना, जैसा हमने पिछले 2-3 लेक्चर से देखा है वैसे ही हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बस 1-1 2-2 मिनट देते रहो अपने घर में इन क्वेश्चंस को, एग्जाम में आराम से शक्ल देख के ही आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। अब देखो इधर ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क इधर है। क्वेश्चन मार्क के जिस साइड ज्यादा नंबर्स होंगे ना बेहतर है वहां से सॉल्व करना, तो हम क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वहां की तरफ लास्ट में जाएंगे अगर जाने की जरूरत पड़ी तो। अब देखो नंबर असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, हमें समझ आया इंक्रीजिंग है, ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। तो एक बार हम प्लस से चेक करेंगे तो मुझे समझ आया अगर मैं प्लस से चलूंगा तो 13 को कितना प्लस करूंगा 12, 13 + 12 = 25, आगे क्या करूंगा +26 करना पड़ेगा, 25 + 26 ही 51 हुआ। क्या कोई पैटर्न समझ आया? तो यहाँ तो फिलहाल कोई पैटर्न समझ नहीं आया, उसका मतलब प्लस से हमें आंसर नहीं मिलेगा। +12 और +26 का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। अब अगर इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं है फिर माइनस बेसिकली इनटू से चेक करते। अब अगर मैं इनटू से चेक करूंगा तो हम ये बोल सकते हैं कि इनटू में कुछ ऐसा हुआ है 13
इंटू 2 करेंगे तो 26 माइनस 1, फिर आगे क्या हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1। तो फिलहाल के लिए वो भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा हमारा, इसलिए बेहतर है हम कुछ और चेक करेंगे। जब मैं यहाँ चेक करूंगा ना, समझ लेना ध्यान से यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखो। अब मैं जब देखूंगा ना यहाँ हुआ क्या था वो इंपॉर्टेंट है। 13 से कहाँ गया 25, ठीक है। अब जब 13 से 25 गया, मैं बोलूंगा ना इंटू 2 हुआ था, तो 13 इंटू 2 इज 26, लेकिन एक माइनस किया है तो इंटू 2 माइनस 1 किया है। अब आगे चेक करो, आगे है 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 हुआ, प्लस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। शायद ये पैटर्न है, हम एक बार फिर भी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो 13 इंटू 2 इज 26 माइनस 1 किया तो 25, फिर 25 इंटू 2 प्लस 1, तो 25 इंटू 2 50 प्लस 1 क्या हुआ 50। वो शक्ल से ही दिखा ना कि हाँ इंटू और माइनस इंटू या प्लस वाला कुछ चीज है। अब आगे क्या होगा वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 13 इंटू 2 इज 26 माइनस 1 हुआ 25 इंटू 2 इज 50 प्लस 1 हुआ 51। अब शायद आगे इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, आगे शायद फिर से क्या हो जाएगा इंटू 2 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि यही पैटर्न है ना, एक बार इंटू 2 माइनस 1, दूसरी बार इंटू 2 प्लस 1, फिर से क्या हो जाएगा शायद इंटू 2 माइनस 1। अब 51 इंटू 2 करेंगे तो 102 हुआ, माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 101। क्या ऑप्शन में 101 है? फिलहाल ऑप्शन में 101 है, लेकिन एक बार फिर से चेक करेंगे इसको। अब इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, फिर से क्या हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो 101 इंटू 2 क्या हुआ 101 इंटू 2 का मतलब डबल होता है, तो 101 और 101 हो गए 202, प्लस 1 क्या हुआ 203। तो यहां से कंफर्म हुआ। तो यहाँ का पैटर्न थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये मुझे कैसे समझ आएगा, इन 3 नंबर से ही हमें समझ आया। 13 का डबल 26 माइनस 1 किया है, 25 का डबल 50 है लेकिन प्लस 1 किया है। तो यहाँ का पैटर्न क्या था -2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप सिर्फ इन 3 नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो रिलेशन खुद समझ आएगा। डबल प्लस 1 या डबल माइनस 1 किया था, इधर किया था डबल माइनस 1, और इधर क्या किया था डबल प्लस 1, और डबल का मतलब बेसिकली क्या होता है इंटू 2। तो इस 4th क्वेश्चन का पैटर्न था इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। अब इंटू 2 बोले या डबल बोले बात एक ही है, तो हम बोलेंगे पैटर्न क्या था इधर डबल माइनस 1 डबल प्लस 1 डबल माइनस 1 डबल प्लस 1, और ऐसे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चंस फिलहाल के लिए हो गए। अब 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। इन 4 क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चन टफ था तो ये 4th क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन चला था इंटू और माइनस इंटू और प्लस का, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। 5th क्वेश्चन पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ आ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब 5, 13, 25, 41 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क कहाँ है वो समझो, क्वेश्चन मार्क इधर है। क्वेश्चन मार्क के किस साइड ज्यादा नंबर्स है, क्वेश्चन मार्क के इस साइड ज्यादा नंबर्स है, तो बेहतर है हम क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करेंगे ना कि यहां से, ठीक है ना। अब यहां देखो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, तो एक बार प्लस चेक करेंगे। 5 से कहां गया 13, तो 5 से 13 गया तो कैसे जाएगा +8 करके, 5 + 8 इज 13। आगे चेक करो 13 + 12 करेंगे तो 25 होगा। अब थोड़ा बहुत हमें समझ आया, 8 + 12, जैसे पहले क्वेश्चन में 3-3 की गैप थी, इधर शायद 4-4 की गैप है, +8 + 12। आगे चेक करो तो +16 हो रहा है, ठीक है। तो 25 + 16 एग्जैक्टली कितना होता है 41। आगे क्या हो जाएगा फिर से, तो यहाँ क्या हुआ +8 + 12 + 16, शायद आगे +20 होगा। 41 + 20 कितना हुआ 61, ठीक है। अब 61 ऑप्शन में है तो यही लगभग आंसर है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करेंगे तो पैटर्न क्या है, +8 + 12 + 16 + 20, आगे क्या हो जाएगा +24। 61 + 24 85 होता है, 61 + 24 85 होता है। इसलिए जो हमने अंदाजा किया था उस हिसाब से जो ऑप्शन था उसको हमने फिर से क्रॉस चेक किया तो एग्जैक्ट यही आंसर आया, तो ये हमारा आंसर होगा। अब 5th क्वेश्चन और 1st क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम थे। अब डिफरेंस कहाँ थी, वहां +6 +9 +12 3-3 की डिफरेंस हो रही थी, अब इधर 4-4 की डिफरेंस हो रही थी, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हमने देखे,
ये पांचों क्वेश्चंस मिसिंग टर्म पे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम अभी करेंगे जहां हमें क्या करना है, फाइंड द रॉन्ग टर्म, ठीक है। अब क्या होगा, सीरीज कंप्लीट होगी लेकिन उस सीरीज में कोई एक टर्म गलत होगी। फिर से वैसे ही करेंगे हम, एक एक दो दो स्टेप्स चलेंगे, सीधे सीधे पहली वाली दूसरी वाली तीसरी वाली टर्म को चेक करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और हमें आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। फाइंड द रॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस करेंगे हम अब। तो ये आपके पास और 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इन 5 क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, फाइंड द रॉन्ग टर्म करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है, बेसिकली सीरीज कंप्लीट है, क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है, लेकिन इन सीरीज में एक ऐसी टर्म होगी जो गलत है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इन 5 क्वेश्चंस को एक बार लिखो, एक एक मिनट देना, अगर आया समझ तो ठीक है, नहीं आया तो फिर यहां देख लेना करना क्या, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सबको। अब क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास नंबर्स है, ठीक है। अब सबसे पहला अप्रोच हमारा क्या होता है, नंबर सीरीज में हमें शक्ल देखनी है। जब आपको शक्ल देखोगे ना इनकी तरफ तो थोड़ा बहुत क्लू मिलेगा। अब अगर आप प्लस माइनस इंटू डिवीजन से चेक करना चाहोगे ना, कभी आंसर नहीं मिलेगा। नंबर की शक्ल की तरफ जाओ, अच्छे से जाओ, ठीक है, तो आपको समझ आएगा ये बेसिकली 5 का क्यूब है। बात समझ आई। तो 5 का क्यूब कितना है, 125। बाकी भी अगर आप देखोगे ना, ये 216 के नजदीक है, ये 343 के नजदीक है। 216 का मतलब 6 का क्यूब, 343 का मतलब 7 का क्यूब। तो अंदाजा थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि ये बेसिकली यहां 5 का क्यूब था, ये 6 का क्यूब है लेकिन -1, ठीक है। तो 215 बेसिकली क्या है, 6 का क्यूब -1, ठीक है। ऐसे ही 343 क्या है, 7 का क्यूब -1। अंदाजा हो जाएगा ना नंबर्स को देखने से, ठीक है। यही चीज तो मैं कह रहा हूं ना कि मैक्सिमम टाइम्स हमारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएंगे, मैक्सिमम टाइम हमारे क्वेश्चन जबानी सॉल्व होते हैं। तो ये तो खाली 5 का क्यूब था, लेकिन ये 6 का क्यूब -1, ये 7 का क्यूब -1। अब 63 को चेक करोगे तो ये बेसिकली 4 का क्यूब -1 है। 26 है, 27 होता है ना 3 का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब -1 है। और ये क्या है, ये 2 का क्यूब -1 है, ठीक है। अब देखो सीरीज क्या थी, बेसिकली यहां इस क्वेश्चन में जो सीरीज थी वो था क्यूब -1 और स्टार्ट किया था 2 से, ठीक है ना। 2 का क्यूब 8 -1 इज 7, 3 का क्यूब 27 -1 है तो 26, फिर 4 का क्यूब -1 64 -1 इज 63, इसको -1 नहीं किया है। 6 का क्यूब 216 -1 किया है, 343 -1 किया है। अब सारे के सारे नंबर्स बेसिकली क्यूब -1 थे, बस ये एक ऐसा बंदा है जो खाली क्यूब है, तो मैं बोलूंगा यही मेरा रॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। क्योंकि यहां जो सीरीज थी ना पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो क्यूब -1 थी, ठीक है। सब में क्यूब -1 हुआ था, बस 5 का क्यूब -1 नहीं किया था, इसलिए यही बन जाएगा हमारा रॉन्ग टर्म। बात समझ आई। अब आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन पे। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब इसमें क्यूब -1 हुआ था। थर्ड वाले क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से शक्ल से देखोगे तो आपका पैटर्न मिलेगा स्क्वायर +1। तो 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1 किया है। आई बात समझ। तो यहाँ 2 का स्क्वायर +1 किया था, यहाँ 3 का स्क्वायर +1 किया है, इधर 4 का स्क्वायर -1 किया है। सब में क्या हो रहा था, +1, लेकिन इधर क्या किया, माइनस। फिर से चेक करो, 5 का स्क्वायर 25 +1 किया है, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 +1 किया है, 7 का स्क्वायर 49 +1, सब में स्क्वायर +1 किया है। लेकिन इस 15 को क्या किया है, इस 15 को स्क्वायर -1 किया है। सब में क्या हो रहा था, स्क्वायर +1, लेकिन इसमें क्या किया, स्क्वायर -1 किया, इसलिए 15 हमारी रॉन्ग टर्म होगी। जैसे इस क्वेश्चन में 125 आंसर था, ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमारा 15 आंसर होगा। 15 क्यों है गलत आंसर, क्योंकि सब में स्क्वायर +1 किया था, इस 15 में इसने 4 का स्क्वायर -1 किया है, इसको 4 का स्क्वायर +1, मतलब यहाँ 15 नहीं 17 आना चाहिए।
तो ये दो क्वेश्चंस जो थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों सिंपल लॉजिक क्या था इनका, शक्ल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यही हमारा अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्यूब -1, सेकंड क्वेश्चन में स्क्वायर +1 हुआ था, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चंस तो बिल्कुल आसान थे, लेकिन यहाँ वही चीज है जो मैंने पहले ही दिन कहा था जब हमने नंबर सीरीज स्टार्ट किया था, कि हमें नंबर्स को देखना है पहले, फिर पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। तो स्क्वायर क्यूब 1 to 20 याद होने चाहिए, प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, फिर हमारा नंबर सीरीज का काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखोगे, ध्यान से देखना, अब करना क्या है इसके आगे। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। जब आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको 14 के बाद 14 दिखा, फिर 21 दिखा, फिर 42 दिखा, फिर 115 दिखा, फिर 11 ये 315 दिखा, ऐसा ही है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां मुझे कुछ समझ आया, 21 से 42 गया और 14 से 14 गया, ठीक है, फिर 14 से 21 गया। अब यहां जो चीज है ना वो समझना, हमने देखा है ना कॉम्बिनेशन सीरीज, कॉम्बिनेशन में सीरीज में ऊपर भी जाते थे नीचे भी जाते थे, लेकिन इधर तो ऊपर गए और एक बार एग्जैक्टली बराबर आया, और इधर डबल किया। अगर 21 को 42 किया तो इतना तो समझ आया कि यहाँ इंटू 2 हुआ, ठीक है। तो 21 इंटू 2 कितना हुआ, 41। 14 से 14 कैसे जाएगा, इंटू करके, इंटू 1 करके, ठीक है ना। तो 14 इंटू 1 इज 14, यहां इंटू 2 हुआ। अब इन दोनों की रिलेशन ध्यान से देखो, ये 14 है और ये कितना है 21, तो मैं बोलूंगा ये 21 बेसिकली 14 का पूरा और 14 का आधा है। तो 14 इंटू 1 इज 14, 14 इंटू 0.5 इज 7। इससे पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है ना, तो मैं बोलूंगा 14 इंटू 1.5 अगर हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 21 मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया हुआ है, फिर भी चेक करो, 14 से इंसान 21 कैसे जाएगा, 14 लिया है पूरा, मतलब 14 इंटू 1 इज 14, फिर 14 का आधा 7 भी लिया है। अब 7 क्या है, बेसिकली 14 इंटू 0.5, वही 1 और 0.5 कितना बनेगा, इंटू 1.5। अब पैटर्न क्या था, पैटर्न कुछ ऐसा था, 14 इंटू 1, 14 इंटू 1.5 इज 21, फिर इंटू 2 किया है। आई बात समझ। अब अगर इसने इंटू 2 किया, आगे क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, आगे क्या हो जाएगा, इंटू 2.5, ठीक है। अब इंटू 2.5 कैसे करना है वो समझना। अब हमें देखना है ना 42 इंटू 2.5 कितना होता है, हम बोलेंगे 42 इंटू एक बार पूरा, 42 इंटू एक पूरा, तो 2 बार लेना है ना, तो एक एक अलग से, और क्या करना है आधा, ठीक है। तो 42 इंटू 0.5, तो 42 इंटू 1 इज 42, फिर से 42 इंटू 1 इज 42, और 42 का आधा कितना हुआ, 21 हुआ, ठीक है। तो 42 इंटू 2.5 का मतलब एक और आधा। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, 42 इंटू 2 वैसे भी 84 हुआ, ठीक है। 84 और 21 को जब हम चेक करेंगे तो इन सब को एडिशन करना आएगा, ये बन जाएगा 5, ठीक है। 2 2 और 1 हुए 5, 4 4 8 और 2 हो गए 10, तो 105 होना चाहिए। इसने कितना लिया है, 115, तो ये गलत है, यहाँ 105 होना चाहिए, इसने गलत लिखा है 115। और पैटर्न क्या था, पैटर्न था इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, ऐसे करके आगे हो जाएगा, ठीक है। फिर भी चेक करो, 105 इंटू आगे क्या हो जाएगा, अब 1 1.5 2 2.5 आगे 3 हो जाएगा ना, तो 105 इंटू 3 करोगे तो एग्जैक्टली 315 होगा। ये नहीं चलेगा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर था। रॉन्ग टर्म कौन सी है, अब रॉन्ग टर्म अब 115 है, उसका मतलब 115 आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा टफ था, बस यहां से हमें समझ आ जाएगा, 14 से 14 गया तो इंटू 1, 21 से 42 गया तो इंटू 2, इन दोनों की रिलेशन से हमें समझ आ जाएगा। 14 तो पूरा और आधा लिया है, 14 का मतलब 7, ठीक है था, ठीक है। तो इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 के हिसाब से 105, और आगे सही आ रहा है, उसका मतलब 115 नहीं था, 105 था, ठीक है। तो ये हमारे पहले 3 क्वेश्चंस हो गए इसके। अब आगे बढ़ सकते हैं हम। अब आगे देखो ध्यान से, हमें करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये रॉन्ग टर्म बिल्कुल टफ नहीं है, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है ना। अब हमने इन लेक्चर्स में कुछ ना हुआ तो लगभग 25 से अबव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और 20-30 क्वेश्चन आप
बुक से देख लेना तो हमारा ये काम हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 1 3 10 21 ऐसा ही है ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी ये रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है। अब क्लू कौन देता है मुझे रॉन्ग टर्म में? वो हमें ऑप्शंस देते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन 121 है, ये ऑप्शन का मतलब है ना इन्हीं में से कोई गलत है, उसका मतलब है कि पहले 3 कंफर्म सही है, क्योंकि 1 3 10 ऑप्शंस में नहीं है। इसका मतलब क्योंकि ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में रॉन्ग टर्म है, इन 4 में से एक गलत है, बाकी जितने भी बचे वो सब के सब ठीक होंगे। इतना तो कंफर्म हुआ ना, पहले 3 यहाँ पे ठीक है, तो पहले 3 से हमें अच्छा खासा एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, अब देखो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, स्क्वायर क्यूब की तो कोई यहाँ बात ही नहीं हुई। ठीक है, सीरीज जब इंक्रीजिंग में है, अब एक बार चेक करो, हम प्लस से चेक करेंगे तो 1 से कहाँ गया, +2। ठीक है ना, तो 3 को कितना प्लस करूं, 7। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे समझ आया, +2 +7 कोई सीधा सीधा हमारा पैटर्न नहीं बनेगा, हमें इनटू से देखना है। तो यहां मैं बोलता 1 × 3 = 3, लेकिन आगे 3 को क्या इंटू करूं, वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां 1 3 10 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां से हमें कुछ समझ आ जाएगा करना क्या है। अब मैं ऐसा कर सकता हूं ना, 1 × 2 + 1, क्योंकि आगे मुझे यहां से पता चला इधर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं 3 × 3 + 1। ठीक है ना, तो × 2 + 1 × 3 + 1 हम ऐसे चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो × 2 + 1, 1 × 2 = 2 + 1 क्या हुआ, 3। आगे 3 × 3 = 9 + 1 क्या हुआ, 10। फिर से आगे चेक करो। ठीक है, तो × 2 + 1 × 3 + 1, आगे फिर से क्या हो जाएगा, × 2 + 1। 10 × 2 = 20 + 1 क्या हुआ, 21 आया एग्जैक्ट। अब आगे चेक करो, 64 ऑप्शन में नहीं है, उसका मतलब 64 सही है। चेक करेंगे, × 2 + 1 × 3 + 1, × 2 + 1 फिर से क्या हो जाएगा, × 3 + 1। ठीक है, अब चेक करो। ठीक है, मैं इंटू को ऐसे दिखा रहा हूं, 21 × 3 हुआ 63 + 1 हुआ 64, एग्जैक्टली 64 हुआ। ठीक है, अब आगे चेक करो, आगे क्या होना चाहिए, × 2 + 1। ठीक है, अब आगे क्या होना चाहिए, × 2 + 1, तो 64 × 2 करेंगे तो 128 + 1 क्या हुआ, 129। यहां तक तो कंफर्म ठीक है। अब आगे बढ़ो, यहां से जब मैं यहां जाऊंगा 129 से 356, पैटर्न × 2 + 1 × 3 + 1 × 2 + 1 × 3 + 1 × 2 + 1, आगे क्या हो जाएगा, × 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 129 को × 3 करना है और प्लस क्या करना है, 1। तो 129 × 3 करेंगे, फिर क्या करना है, +1। एक बार मैं ऐसे दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए करना क्या है। बस लास्ट वाले डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, 3 × 9 कितना हुआ, 3 × 9 हुआ 27। तो लास्ट में 27 है, +1 करेंगे तो 8 बन जाएगा। 356 कभी भी आंसर नहीं होगा, ये हमारा गलत बन जाएगा। ठीक है ना, फिर भी एक बार चेक करो, मैं पूरा इंटू कर रहा हूं, 129 × 3 करेंगे तो 129 × 3 का मतलब 3 9 are 27, 3 2 are 6 और 2 हुए 8, 3 1 are 3। ठीक है, तो 387 + 1 मतलब ये बन जाता 388। इसने कितना लिया है, 356। ये बिल्कुल गलत है। अब यहां हमने पूरा इंटू किया ना, हमें पूरा इंटू करने की जरूरत नहीं थी। अब हमें पता है ना 128 × 3 फिर +1 करना है। 9 × 3 कितना हुआ, 27, मतलब लास्ट में 27 होगा। ठीक है, प्लस करेंगे 1। ठीक है, तो 7 + 1 कितना हुआ, 8। इधर 8 आना चाहिए, इसने कितना लिया है, इसने 6 लिया है। उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। होना चाहिए था 388, इसने कितना लिया है, 356, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 356 ऑप्शंस में भी है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि 356 इज द रॉन्ग टर्म। ठीक है, बस इधर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें आगे मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ेगा। 129 × 3 करना था ना, तो अच्छा खासा टाइम लगता। हम 129 × 3 पूरा नहीं करेंगे, बस लास्ट डिजिट चेक करेंगे। 3 × 9 = 27, मतलब लास्ट में 7 आएगा और +1 करेंगे। 7 + 1 हुआ 8। आंसर कुछ भी है लेकिन लास्ट में 8 है, इसने कितना लिया है, 6। उसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, 356 इज द रॉन्ग टर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसको मैं रब कर सकता हूं ना। अब
अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और एक बार खुद चेक करो कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब यहां जब क्वेश्चन है ना, हमारे ऑप्शंस भी देखना एक बार। 10, 3, 4, 32 का मतलब कि इन्हीं चार में से एक ऐसा नंबर है जो क्या है, जो गलत है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारा नंबर था ना 3, 4, 10, 32, 136, फिर है 685, फिर है 4116। अब देखो ये चार नंबर्स ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में ये चार है ना, इसका मतलब ये है कि ये तीन नंबर्स जो ऑप्शंस में नहीं है वो 110% सारे के सारे ठीक है। आई बात समझ? अब अगर ये ठीक है, इन चार में से ही कोई ना कोई गलत है। ठीक है ना, अब एक बार चेक करो 3 से 4 कैसे जाए, +1, फिर यहां बोलता +6, फिर यहां बोलता मैं +22। तो +1, +6, +22 कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो इधर कंफर्म हुआ कॉम्बिनेशन ही है, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा, 4 के टेबल में 10 नहीं आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना, इधर ऐसा हुआ × 1 + 1। ठीक है, तो 3 × 1 = 3 + 1 क्या हुआ, 4। आगे चेक करो, 4 × 2 = 8 + 2 करेंगे तो 10। तो थोड़ा बहुत क्लू मिला हमें। × 1 + 1 × 2 + 2, आगे क्या हो जाएगा फिर × 3 + 3। ठीक है, अब जब हम चलेंगे ना × 3 + 3 से, तो 10 × 3 = 30 + 3 क्या हुआ, 33 होना चाहिए। इसने कितना लिया है, 32, उसका मतलब 32 इज रॉन्ग ऑप्शन। एक बार फिर भी चेक करो, अब हमारे हिसाब से 33 आंसर होना चाहिए। अब चेक करो 33 को × 4 + 4। ठीक है, तो 33 × 4 करेंगे तो 132, + 4 करें तो एग्जैक्टली इतना ही आ जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ? तो इसका मतलब ये हुआ, यहां जो 32 लिया था ना, 32 नहीं लेना था, 33 लेना था। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पहले 3 डिजिट्स को अगर आप देखोगे तो पहले 3 डिजिट्स क्या है, पहले 3 डिजिट्स हमारे 3 से 4, 4 से 10 है। तो 3 से 4 × 1 + 1 हुआ था, तो पहले × 1 + 1, फिर दूसरे में × 2 + 2, आगे फिर × 3 + 3 होना चाहिए था। उस हिसाब से आंसर 33 था। फिर भी हमने एक बार चेक किया, इसने 32 ही लिया था, फिर हमने 33 को चेक किया × 4 + 4 करके, वो एग्जैक्टली 136 आ रहा था। इसलिए हम बोलेंगे रॉन्ग टर्म कौन सी होगी, यहाँ रॉन्ग टर्म 32 होगी। ठीक है ना, तो आज हमने नए 10 क्वेश्चन देखे, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस कौन से किए, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस किए मिसिंग टर्म के, और 5 क्वेश्चंस हमने रॉन्ग टर्म के देखे। तो टोटल में हमने 20-25 से ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं क्लासरूम में। बुक जो मैंने रिकमेंड की है वहाँ से और 20-30 क्वेश्चंस अपनी मर्जी से करो और इस चैप्टर को बंद कर सकते हो आप। ठीक है, बस एक चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़, जिसको हम बोलते हैं वैदिक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहां देखना ध्यान से, हमारे सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, क्योंकि रीजनिंग जब भी पढ़ेंगे ना तो हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब जब हम ऐसा करते हैं ना, हम करते हैं ना 12 × 34 फॉर इंस्टेंस, जब हम 12 × 34 करेंगे, हम कैसे करते हैं वो समझना। जब हमें 12 × 34 करना होता है, अब 12 × 34 को कैसे इंटू करें वो इंपॉर्टेंट है, वो समझो। एक बार तो हमें ये पता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 34 × 12। ठीक है, अब जैसे बचपन में करते थे, मैं वैसा दिखा रहा हूं, हम एग्जाम में वैसा नहीं करेंगे। हम ये करते हैं ना, इस 4 को उठाते हैं, इन दोनों के साथ इंटू करते हैं, 4 2 are 8, 4 1 are 4, फिर यहाँ क्रॉस डालते हैं। अब 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 2 are 6, 3 1 are 3। ठीक है, फिर हमारा आंसर आएगा 8, 6 और 4 हुए 10, 0 1 गया कैरी, तो ये बन जाएगा 408। ये तो एक मेथड है जो सबको आता है, यही तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है, 12 × 34 को ऐसे सॉल्व करो। इसी 12 × 34 को सॉल्व करने का ये भी तरीका है ना, मैं बोलूंगा 34 × 12 है। अब 12 बेसिकली क्या है, 12 जो है, 12 को मैं बोल सकता हूँ 10 और 2 है। ठीक है, अब आप 34 × 12 बोलो, या फिर इसको दो हिस्से करो, 34 × 10, 34 × 2, वैसे भी एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। अब 34 × 12 तो हमने ऐसे किया था ना, अब मैं कह रहा हूं 34 × 10 करो। जब भी किसी नंबर को 10 से इंटू करना होता है ना,
तो बेसिकली इंटू नहीं करना होता है। तो 34 इंटू 10 को इंटू कैसे करेंगे? जब भी इंटू 10 होगा ना, जब भी मल्टीप्लीकेशन विद 10 होगा, हम इस नंबर को वापस लिखेंगे और इंटू 10 है तो लास्ट में 0 डालेंगे, ठीक है ना। तो 34 इंटू 10 का मतलब 34 के साथ 0 है, ठीक है। ऐसे ही 1765 इंटू 10 बोलेगा, 1765 के आगे 0 लगाओ, ये खुद ब खुद क्या बन जाएगा? इंटू 10 बनेगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमें 12 से करना था ना, तो 34 इंटू 12 का मतलब 34 को 12 बार लेना है, 12 टाइम्स लेना है। 10 बार लिया तो 340, इंटू 2 हमने पहले भी डिस्कस किया है, इंटू 2 का मतलब है डबल। अब 34 का डबल कितना है? 34 का डबल होगा, 34 का डबल मतलब 30 30 60 4 4 8, तो ये बन जाएगा 68। आई बात समझ? तो हमने क्या किया, 34 इंटू 10 340, 34 इंटू 2 हो गया 68, तो इन दोनों को ऐड करो। अब ऐड भी कैसे करना है? छुट्टे को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो, 340 प्लस 60 हुआ 400 और 8 एक्स्ट्रा है मतलब 408। अब आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे करो, अब आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, ऐसे करेंगे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, हम ऐसे नहीं करेंगे। जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है वो खुद देख सकता है, 34 इंटू 12 का मतलब 34 इंटू 10 340, और 2 बार है तो 34 का डबल 68, इन दोनों को एडिशन कर सकता है, ठीक है ना। जबानी अगर मैथ आता है तो ये बन जाएगा 408। अब अगर आपको मैथ्स नहीं आता है, ठीक है, तो तब जाके हम आराम से कैसे कर सकते हैं? वैदिक मल्टीप्लिकेशन से। अब वैदिक मल्टीप्लिकेशन में करना क्या होता है? 34 इंटू 12 था ना, बस एक ही स्टेप करेंगे, लास्ट इंटू लास्ट से हमें आंसर का लास्ट डिजिट मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट इंटू लास्ट से लास्ट डिजिट कैसे मिलेगा वो चेक करो। 34 इंटू 12 चाहिए, 4 इंटू 2 करो, 4 इंटू 2 कितना होता है? 4 इंटू 2 होता है 8, ठीक है। बाकी हमें आंसर नहीं पता है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने सीरीज में देखा था वैसे ही हम एक चीज ये याद रखेंगे, जब भी दो नंबर्स का इंटू करना होगा, लास्ट इंटू लास्ट से क्या मिलेगा? आंसर का लास्ट डिजिट। तो 34 इंटू 12 कितना होता है हमें नहीं पता है, लेकिन इतना तो कंफर्म है 4 2 आर 8, लास्ट में 8 होगा, ठीक है। ऐसे ही फॉर इंस्टेंस 1756 इंटू 4 2 3 4 है, इतना बड़ा आंसर निकालना है ना अब इन दोनों का, क्योंकि हमें रीजनिंग में बेसिकली बेसिक्स ऑफ मैथ्स पता होनी चाहिए। इसलिए मैं यहां जब इन दोनों को इंटू करूंगा ना, ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, हमें पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती है। हम 6 इंटू 4 करेंगे, यही तो लास्ट डिजिट है ना, यहाँ का लास्ट डिजिट 6 है, यहाँ का लास्ट डिजिट 4 है, 6 4 आर 24। उसका मतलब आंसर कुछ भी होगा, लेकिन आंसर का जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा? 4 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम समझेंगे, एक सिंपल सी बात याद रखेंगे, जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा दो नंबर्स का, इन दो नंबर्स के लास्ट डिजिट को इंटू करो, वहां से जो आंसर मिलेगा वही आंसर का लास्ट डिजिट होगा, ठीक है ना। और एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, समझना ध्यान से। मैं कह रहा हूं 153 इंटू 114 कुछ भी ये है, ठीक है ना। इन दो नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करना होगा तो पूरा इंटू करने की जरूरत नहीं है, हमारे एग्जाम में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ का लास्ट डिजिट और यहाँ का लास्ट डिजिट क्या है? 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या हुआ? 3। आंसर कुछ भी होगा, लेकिन आंसर का जो लास्ट डिजिट क्या होगा? आंसर का लास्ट डिजिट 3 होगा। हम ऑप्शन से आराम से फिर ये चीज को खेल सकते हैं, हमें आराम से मिल जाएगा आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो नंबर सीरीज में ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि लास्ट इंटू लास्ट से क्या मिल जाता है? हमारे आंसर का लास्ट डिजिट मिलता है, ठीक है। बात समझ आई? बात समझ आई सबको? ठीक है। तो ये जो वैदिक मल्टीप्लिकेशन वाली चीज है, इसको हम आगे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक चीज याद रखोगे, जब भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, अगर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम सिर्फ इतना याद रखेंगे, दो नंबर्स के लास्ट डिजिट को इंटू करो, वहां से जो आंसर मिलेगा वही हमारे आंसर का लास्ट डिजिट होगा, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस 148 इंटू 249 है, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 डिजिट का होगा। अब लास्ट डिजिट क्या होगा? 8 इंटू 9 होगा। अब 8 इंटू 9 जब हम करेंगे तो 8 9 आर हो जाएगा 72,
बात समझ आई? ठीक है, तो 8 इंटू 9 कितना हुआ? 8 इंटू 10 80, तो 8 इंटू 9 72 होगा। अब 72 लास्ट डिजिट नहीं होगा, लास्ट डिजिट होगा लास्ट डिजिट ही 2। तो आंसर कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इतना तो कंफर्म है 9 इंटू 8 होता है 72, मतलब लास्ट में 2 आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है लास्ट इनटू लास्ट से लास्ट डिजिट मिलेगा, ये हमारे नंबर सीरीज में बहुत काम आता है। ठीक है ना, तो यहां पे मैं नंबर सीरीज को अपने साइड से खत्म कर रहा हूं। अब आपका काम क्या है? आराम आराम से जो भी आपके पास बुक है 20 से लेके 30 क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, ठीक है, आराम से 1-1 2-2 मिनट लेना। अगर नहीं आ रहा ना समझ, तो बुक के पीछे पैटर्न मिलेगा आपको, वो पैटर्न याद रखना। हमारा काम क्या है? हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा पैटर्न्स समझना। ठीक है, वो कैसे समझेंगे हम? जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं नंबर सीरीज को टाटा बाय बाय कर रहा हूँ। कल से हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसका। ठीक है।